चलते हैं दूसरे अध्याय की ओर। पहला अध्याय पूरा हो गया है। राघव कहते हैं कि अब मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा रामा स्वामी से, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। रामा स्वामी कौन? रामा स्वामी मेरे बाल काटने वाला नाई। राघव कहते हैं कि रामा स्वामी के काम में दो चीजें हमेशा शामिल रहती है। थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दो, हल्का सा। नारायण नारायण कम हो गया तो थोड़ा सा तेज कर दो, हल्का सा। हाँ, नारायण 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 नारायण। हाँ, थोड़ा सा हल्का तेज कर दीजिए, थोड़ा सा तेज करने को। नारायण नारायण। रामा स्वामी के काम में दो चीजें हमेशा शामिल रहती है। एक तो उसका 10 साल पुराने टीवी में हमेशा फिल्मी गीत बजते रहते हैं। दूसरा, वो खुद भी नॉन स्टॉप बोलता रहता है। राघव कहते हैं कि रामा स्वामी की दुकान मेरे घर से कुछ ही कदमों की दूरी पर है। छोटी सी दुकान पर बेहद साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन। उसकी दुकान में उसने 2 रिवॉल्विंग कुर्सियां रख रखी हैं, एक छोटा सा फ्रिज, एक छोटा सा टीवी और जरूरत का सारा सामान। राघव कहते हैं कि सामान तो उसने बहुत सारा भर रखा है और बेहद करीने से जचा भी रखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कैंची और कंघे के अलावा वो और किसी सामान का प्रयोग करता होगा। पर सारा सामान एकदम व्यवस्थित तरीके से लगा रखा है उस छोटी सी दुकान में, और एक वेटिंग एरिया भी बना रखा है। और रामा स्वामी राघव कहते हैं कि अपने काम के प्रति पूरा समर्पित है। जब भी मैं उसकी दुकान पर जाता हूँ, उसका मुस्कुराने का तरह मुस्कुराकर वेलकम करना, सैल्यूट करना मुझे अच्छा लगता है। और वो मुझे देखकर पहले से साफ कुर्सी पर भी वापस कपड़ा घुमाकर उसे अच्छे से साफ करता है। फिर बड़े ही आदर के साथ मुझे बैठने के लिए कहता है, और जब मैं बैठ जाता हूँ बड़े प्रेम से एक सफेद रंग का साफ सुथरा कपड़ा मेरे चारों ओर लपेट देता है, ताकि एक भी बाल मेरे कपड़ों पर ना गिरे। और उसके बाद बातचीत करता हुआ मेरे बाल काटने लगता है। कंघा तो मेरे बालों में चलता है, एक कैंची उसके हाथों में। और पूरी बात करता है मुझसे। बाल काटते काटते मेरी नौकरी के बारे में पूछता है, मेरे घर परिवार के बारे में पूछता है, मेरी यात्रा के बारे में पूछता है, मौसम के बारे में पूछता है, और हाँ, बॉलीवुड के बारे में जरूर पूछता है। राघव आगे कहते हैं कि मुझे उसके हाथ से दाढ़ी बनवाना अच्छा लगता है। सो मैं रिलैक्स होकर कुर्सी पर बैठ गया। मैं रिलैक्स था, मुझे झपकी लग गई और रामा स्वामी मेरी दाढ़ी बना रहा था। मुझे झपकी लगी और जोर से चिल्लाया वो कि साहब, स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पर कितना बढ़िया डांस आ रहा है, कितना बढ़िया गाना आ रहा है। राघव कहते हैं कि मैं झटके से उठा। मैंने देखा टीवी पर तो गाना चल रहा था, डांस चल रहा था, पर रामा स्वामी भी थिरक रहा था, गाना गा रहा था, और साथ ही साथ मेरी दाढ़ी भी बना रहा था। गाने की जो गाना तेज होता, उसके हाथों का मूवमेंट तेज होता। उसके हाथों के मूवमेंट उसके गाने से मैच कर रहे थे।
गाना अच्छा था, रामा स्वामी का मूड भी, लेकिन वो ब्लेड मुझे डिस्टर्ब कर रहा था जो मेरी गर्दन पर लगा हुआ था। राघव कहते हैं कि मैंने बड़ी हिम्मत से उससे कहा कि रामा स्वामी, पहले अपना काम पूरा कर लो, उसके बाद गाना गाना, डांस करना, तुमको जो करना है करना, पर पहले अपना काम पूरा कर लो। राघव कहते हैं कि रामा स्वामी ने बिना मेरी बात सुने अपने अनुभव के बारे में बताना शुरू किया कि साहब, मुझे अपने काम का पूरा एक्सपीरियंस है, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल भी चिंता न करें इत्यादि। और वापस गाना गा रहा था, थिरक रहा था, दाढ़ी बना रहा था, मुझसे बातें नहीं कर रहा था। इतने सारे काम रामा स्वामी एक साथ कर रहा था। राघव कहते हैं कि इतने में मुझे महसूस हुआ कि मेरे गर्दन पर कट आया है। मैंने उससे कहा, रामा स्वामी, तुम्हें एक बार में एक ही काम करना चाहिए। और एक्सपर्ट जो अपने काम में इतना एक्सपर्ट था, माहिर था, सट पका गया मेरी गर्दन पर रख देकर। चुपचाप उसने वहां पर दवाई लगाई, अपना काम पूरा किया। राघव कहते हैं कि साधारण परिस्थिति में मैं ऐसी घटना भूल जाता हूं, लेकिन मेरा उससे कहना कि राघव, तुम्हें रामा स्वामी, तुम्हें एक बार में एक ही काम करना चाहिए, मेरे भीतर बजने लगा। क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता हूँ, एक साथ में कई सारे काम करता हूँ। और मुझे, राघव कहते हैं कि और मुझे अपने सोमवार सुबह की ऑफिस की टेबल याद आ गई, जहां पर मैं सेक्रेटरी से डिस्कस करता रहता हूँ, ईमेल का जवाब भी देता रहता हूँ, मोबाइल पर क्लाइंट से बात भी करता रहता हूँ, म्यूजिक भी सुनता रहता हूँ और किसी के बारे में सोचता भी रहता हूँ। इतने सारे काम मैं भी तो एक साथ करता हूँ, जैसे रामा स्वामी उस दिन कर रहा था। पर हाँ, राघव कहते हैं कि पर हाँ, ये सारी चीजें मेरा पर्सनल अटेंशन नहीं चाहती। पर इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि इतने सारे काम एक साथ किए जाएं। राघव कहते हैं कि अब जब आप मेरी कहानी सुन रहे हैं तो जरा सा याद कीजिए, आज सुबह नाश्ते में आपने क्या खाया था। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, नाश्ता करना, न्यूज़पेपर पढ़ना, जीवन साथी से बात करना और बच्चों के रिपोर्ट कार्ड पर साइन करना, ये सारा कुछ एक साथ होता है। ऐसी अवस्था में न तो आप नाश्ते का आनंद ले पाते हैं, न ही जीवन साथी से बात करने का। हो तो सारी चीजें रही है, पर हमें संतोष नहीं होता। राघव कहते हैं कि जो मैंने रामा स्वामी से कहा कि रामा स्वामी, एक बार में एक ही काम किया करो, उससे मुझे ये सीखने मिला कि जब मेरे पास समय है सब कुछ करने के लिए, तो सब कुछ मुझे समय पर ही करना है। मैंने डिसाइड कर लिया, अब मीटिंग के वक्त, राघव कहते हैं, अब मीटिंग के वक्त मैं ईमेल के जवाब नहीं देता, ना फोन पर बात करता हूँ, मीटिंग पर ही कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। जब अपनी पत्नी से बात करता हूँ तो सिर्फ पत्नी से बात करता हूँ, व्हाट्सएप चेक नहीं करता। और जब बच्चों के साथ खेलता हूँ तो सिर्फ बच्चों के साथ खेलता हूँ। हाँ,
कई बार आप कहते हैं ऐसा होता है कि हमें कई सारे काम एक साथ करने होते हैं, और आज के समय में जरूरी हो गया। पर राघव कहते हैं कि मुझे इतने सारे काम गर्दन पर प्लेट रखकर नहीं करना, शांति से करना है। अपने उस काम को भी इंजॉय करना है, उस समय को भी इंजॉय करना है। राघव कहते हैं कि आप भी ऐसा करके देखिए, एक बार में एक ही काम करें ताकि आपका समय बचे, साथ ही साथ जो काम आप कर रहे हैं उस काम को एंजॉय कर सकें, उस समय को एंजॉय कर सकें। राघव कहते हैं इस बार जब मैं अगली बार जब मैं रामा स्वामी की दुकान पर गया, उसने मुझे देखते से झट टीवी बंद कर दिया। उसने अपने काम को एंजॉय किया, मैंने अपनी गाड़ी को। तो एक बार में एक ही काम करें, आपका समय बचे, साथ ही साथ पत्नियों ने ताली जोर से बजाई। क्यों? कि सुन लिया मेरे भाई लोगों ने कि अब जीवन साथी से बात करते वक्त व्हाट्सएप नहीं लेकर बैठ